नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज है उसका पार्ट 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछता है पर्पल टो सिंड्रोम इज कॉज बाय। पर्पल टो सिंड्रोम किसकी वजह से हो सकता है? तो ऑप्शन देखिए, एस्पिरिन दिया है, वारफेरिन, हिपैरिन या फिर इंसुलिन। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब लिखना है दोस्तों वारफेरिन। वारफेरिन का जो साइड इफेक्ट है वो पर्पल टो सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, कोएगुलेटिंग फैक्टर्स आर सिंथेसाइज्ड इन। जो भी ब्लड को कोएगुलेट करने वाले फैक्टर्स है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? तो ऑप्शन देखो, बोन मैरो, किडनी, लीवर या फिर पैनक्रियाज। तो इसका सही जवाब करना है दोस्तों, ये लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कॉमेरिन डेरिवेटिव आर एंटागोनिस्ट ऑफ। जो भी कॉमेरिन डेरिवेटिव्स है वो किसके एंटागोनिस्ट है, कौन से विटामिन के एंटागोनिस्ट है वो बताइएगा। ऑप्शन देखो यहाँ पे, विटामिन सी है, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो मैं आपको बता दूं, जो कोमेरिन डेरिवेटिव्स हैं वारफेरिन, डाइक्यूमेरॉल जैसे ड्रग, ये एंटागोनाइज करते हैं विटामिन के की एक्शन को। विटामिन के जो है, के से कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन करने के ये काम आता है। तो ये कोमेरिन डेरिवेटिव्स को एंटागोनाइज करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सही होगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के अगर कोएगुलेट करता है तो कोमेरिन डेरिवेटिव उसको एंटी कोएगुलेट करते हैं ब्लड को। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ए आर वी, एंटी रेबीज वैक्सीन, ए आर वी इज। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, लाइव अटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन, किल्ड इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन या फिर किल्ड इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन। तो सबसे पता तो होना चाहिए आपको, ये रेबीज है क्या, या वायरल है या बैक्टीरियल है। ठीक है, ये अगर कंफर्म हो जाएगा तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपको बता दूं, ये जो रेबीज है ना, तो ये एक वायरल वैक्सीन होता है। ठीक है, वायरल डिसीज है तो वायरल वैक्सीन इसमें इस्तेमाल होगा। एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वायरल होगा। ठीक है, और वायरल में भी ये क्या होगा, अटेन्यूएटेड होगा या फिर इनएक्टिवेटेड होगा, ये क्या होगा? ठीक है, अटेन्यूएटेड का मतलब ये एक जिंदा वैक्सीन होता है जिसमें जो भी वायरस है उसको मतलब थोड़ा सा वीक कर दिया जाता है। ठीक है, वीक बना दिया जाता है। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, ये एक कील्ड वैक्सीन है, कील्ड है जिसमें वायरस को मार दिया जाता है। जो ये कील्ड इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन होगा दोस्तों, सही जवाब इसका। तो याद रखिएगा, ये एक बार वैक्सीन की क्लासिफिकेशन को आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन अगेंस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के खिलाफ यूज होने वाली लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन का नाम बताइएगा। ऑप्शन देखो, बीसीजी, ओपीवी, वैरिसेला या फिर कॉलरा। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो टीबी के खिलाफ जो इस्तेमाल होती है ये बीसीजी वैक्सीन, ये एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है दोस्तों। ठीक है, टीबी जो है बैक्टीरियल डिसीज है, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल होने वाली ये बीसीजी जो है ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो बैक्टीरिया है उसको वीक कर दिया जाता है। ठीक है, ओपीवी ये जो है ओरल पोलियो वैक्सीन, वैरिसेला ये वायरल वैक्सीन है। कॉलरा ये भी एक बैक्टीरियल वैक्सीन है लेकिन ये कील्ड वैक्सीन में आएगा। ठीक है, कॉलरा, प्लेग जैसे डिसीज जो है ये कील्ड बैक्टीरियल वैक्सीन में आते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैटेकोलामाइन। देखो नॉट बोल रहा है, नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैटेकोलामाइन। कौन सा यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर है जो नॉट कैटेकोलामाइन नहीं है? ऑप्शन देखो, एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन या फिर एसिटिल कोलिन। देखो कैटेकोलामाइन में एक कैटेकोल रिंग होता है। ठीक है, जो फिनिल रिंग होगा उसमें दो OH ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये रिंग होगा, यहाँ पे एक OH होगा, यहाँ पे एक OH होगा, तो ये होगा हमारा कैटेकॉल। ठीक है, ये होगा हमारा कैटेकॉल। तो ये कैटेकोलामाइन जो है इनमें ये रिंग प्रेजेंस करते हैं ये ड्रग। तो एड्रेनालिन में ये रिंग होगा, नॉरएड्रेनालिन में भी होगा, डोपामाइन में भी होगा, लेकिन एसिटिल कोलिन में ऐसा कोई रिंग नहीं है। तो यहाँ से सही जवाब होगा एसिटिल कोलिन है ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो कैटेकोलामाइंस में बिलोंग नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछता है, टेट्रासाइक्लिन्स आर द बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया है ना। इस बैक्टीरियोसिडल बोलेंगे तो उसको मार देगा वो, तो ये तो स्टैटिक है, उसके ग्रोथ को रोक देगा। दे इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस इन ससेप्टिबल ऑर्गेनिज्म बाय बाइंडिंग टू द राइबोसोमल यूनिट। कौन से राइबोसोमल यूनिट को बाइंड करके ये उस बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसीजर को स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है? तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दोस्तों, लेकिन हमें ये कौन सा राइबोसोमल यूनिट को बाइंड करके काम करता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बताना है। ऑप्शन में दिया है 30S राइबोसोमल यूनिट, 50S राइबोसोमल यूनिट, 70S राइबोसोमल यूनिट या फिर ओनली A एंड B।
तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स है ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं बाय बाइंडिंग टू द राइबोसोमल यूनिट 30 यस। ये यस क्या है पता है आपको? ये यस जो होता है ना, ये सेडिमेंटेशन रेट से रिलेटेड है, सेडिमेंटेशन के नाम से इसको यस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेडिमेंटेशन वाला, इसे भी याद रखिएगा। बाकी एंटीबायोटिक भी कौन से राइबोसोमल यूनिट पर काम करते हैं उसको भी आप लोगों ने देखना है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला इज अ सोर्स ऑफ। देखो ये किसका सोर्स है बताइएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। ऑप्शन में देखो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोराम्फेनिकोल या फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली जो है ये एक सोर्स है, ये क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक से आइसोलेट किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम। पेनिसिलिन को कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ऑप्शन में देखो बैक्टीरिया है, अलगी, फंगाई या फिर प्रोटोजोआ। तो पेनिसिलिन का सोर्स सभी को पता होगा, नोटाटम जो है, नोटाटम एक फंगाई है दोस्तों, एक फंगस से इसको आइसोलेट किया जाता है पेनिसिलियम नोटाटम नाम से। नेक्स्ट है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर। देखो अल्फा ग्लूकोसिडेज, ये एंटी डायबिटिक ड्रग के बारे में बात कर रहा है। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर में कौन से ड्रग आएंगे बताइएगा। ऑप्शन में देखो अकारबोज, वैग्लीबोज, मिग्लिटॉल या फिर ऑल ऑफ दिस। देखो अकारबोज और वाग्लीबोज में तो सेम नाम दिख रहे हैं, तो ये तो आएंगे ही। बोज जो है ये अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर है। साथ ही में मिग्लिटॉल को भी याद रखिएगा, ये मिग्लिटॉल भी इसी कैटेगरी में आता है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर में। तो यहाँ से सही जवाब होगा ऑल ऑफ दिस। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो लाइफ टाइम पीडीएफ मेंबरशिप है, इसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है। और इसे ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा 999 रुपीज़ का दोस्तों। और ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ट्रांजेक्शन आपसे कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, 8087339648। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा देते हैं, 8087339648 पर। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, ताकि आप आपके हर एक एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकते हो, अपडेटेड फॉर्म में कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो जल्द से जल्द कोशिश करिएगा कि इस पीडीएफ मेंबरशिप का फ़ायदा उठाए, और बाकी अपने लोगों के दोस्तों के साथ में भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है यहाँ पे, डी टैब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इंक्लूडेड इन विच चैप्टर। कौन से चैप्टर में डी टैब को इंक्लूड किया हुआ है अंडर द एक्ट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक 1940। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 या फिर चैप्टर 4A। तो डी टैब जो है एक कमेटी है, इसको इंक्लूड किया गया है चैप्टर 2 में दोस्तों, है ना। चैप्टर 2 में इसे इंक्लूड किया गया है, जैसे डीसीसी भी है, कंसल्टेटिव कमेटी है, और सीडीएल है, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, इसको भी चैप्टर 2 में डाला गया है। और चैप्टर 3 को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसमें इम्पोर्ट ऑफ ड्रग को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, तो बाकी चैप्टर को भी देख लेना है आपने। यहाँ पे क्या होगा, ये जो चैप्टर 4 है ये किसके रिलेटेड है आप देख लीजिएगा, चैप्टर 3, चैप्टर 4A। तो ये अपने कमेंट बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है दोस्तों, शेड्यूल स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट इक्विपमेंट्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स इज। तो इसके लिए आपने बताना है कौन सा शेड्यूल है। तो यहाँ ऑप्शन देखो, M1, M2, M3, M। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, देखो इस पर फोकस करो, ये कॉस्मेटिक की बात चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक, रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक जब आएगा ना वर्ड, तो ये M2 से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये GMP जो चल रहा है ना, ये कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स से बात चल रही है, तो ये M2 होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक। ठीक है, ये GMP बोलेगा सिर्फ, तो ये होगा यम, शेड्यूल यम होगा। ठीक है, तो 1, 3 को भी आपने देख लेना है। बाकी सारे भी जो कंफ्यूजिंग शेड्यूल है एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि इस पे सवाल तो फिक्स आने वाला है। सिर्फ डाउट ये करेगा कि आपको वो शेड्यूल ढंग से पता है भी या नहीं। ठीक है, कंफ्यूज हो गया तो वो भी मार्क चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, इफ ड्रग कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच मे रेंडर इट इंजूरियस टू हेल्थ देन इट इज। देखो ये एक डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये कौन सी चीज की डेफिनेशन है वो आपको बताना है। देखो बोल रहा है कि ड्रग में क्या है, कुछ हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस है विच मे रेंडर इट इंजूरियस टू द हेल्थ। तो ये कौन सी डेफिनेशन की तरफ इशारा करेगा? ऑप्शन देखो, स्पूरियस, एडल्टरेटेड, मिसब्रांडेड या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, ये ऑप्शन बी सही होगा, अडल्टरेटेड। ठीक है, इसके लिए हमारा वीडियो देख लेना है आप लोगों ने, जिसमें आपको ये सारे डेफिनेशंस जो है वो एक छोटी सी आइडिया देख के सारे इनके डेफिनेशन जो भी है 4-5 आपको आसानी से याद रह जाएंगे दोस्तों। इसको समझने की बात है, रटने की बात नहीं है।
ठीक है, आप आराम से टिक कर सकते हो। हमारे जूनियर स्टूडेंट्स के जितने भी वीडियो है आप लोगों ने देख लेना है, आपको ज़रूर फायदा होगा दोस्तों इसका। देखो अगला क्वेश्चन पूछता है, इन केस ऑफ कंडोम्स द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आर कैरिड आउट एट। देखो कंडोम्स की बात चल रही है तो इसका जो फंक्शन है कहाँ पे कैरिड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद, लेबोरेटरी सेरोलॉजिस्ट एंड केमिकल एग्जामिनेशन कलकत्ता, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कासोली। तो जो कंडोम्स की बात आती है, इसके जो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इसके जो कैरी आउट किए जाते हैं वो कहाँ किए जाएंगे दोस्तों, ये गाजियाबाद में किए जाते हैं। ठीक है, गाजियाबाद में सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, इन विच फॉर्म लाइसेंस इशूड फॉर द होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स के लिए होलसेल का जो लाइसेंस है वो कौन से फॉर्म में इशूड किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो 21F, 21G, 20F या फिर 20G। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये 20G होगा। ठीक है, 20G में होलसेल के लिए दिया जाएगा, 20F में रिटेल के लिए दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दरखास्त है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करना है। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।